हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद मेरे जिंदा खुदा, आपकी महिमा आपकी बढ़ाई करते हैं, एक बार फिर आपकी हजूरी में आते हैं, अपने आप को शून्य करते हैं, जीरो करती हूँ मेरे जिंदा खुदा। मैं ना बोलूं, आपका आत्मा बोले मेरे जिंदा खुदा। खान ने खेर सन्न मशोर सुन्न वाला, इस सारे प्लेटफॉर्म को अपने कंट्रोल में ले लीजिए, मुझे अपने कंट्रोल में ले लीजिए, मेरी जुबान को अपने कंट्रोल में ले लीजिए, मेरी सोचों को अपने कंट्रोल में ले लीजिए। मैं ना बोलूं, आज आपका आत्मा बोले मेरे जिंदा खुदा, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा, तुम नहीं जानते तुम किस रीति से बात करोगे। आत्मा तुम्हें अपने आप सिखाएगा क्या बातें करनी है। पवित्र आत्मा जी, मेरी जुबान के ऊपर, मेरी सोचों के ऊपर कब्जा कर लीजिए, कि आज का कलाम हमारी जिंदगियों को बदल के रखते। दाना न खा रहे सन्ना मशोरो सुन्न मुबारस तन्ना मशोरो सुना। एक बार फिर ब्लड ऑफ जीसस को पुकारती हूँ, अपने आप को, अपने परिवार को मेरे जिंदा खुदा ब्लड ऑफ जीसस में कवर करती हूँ। सारे प्लेटफॉर्म को, यहाँ जितने जन मौजूद है मेरे जिंदा खुदा, इनको, इनके घराने को मेरे जिंदा खुदा ब्लड ऑफ जीसस में कवर करती हूँ मेरे जिंदा खुदा। दयावान परमेश्वर, तेरी दया मांग लेती हूँ, तेरी करुणा मांग लेती हूँ मेरे जिंदा खुदा। आपकी आंखें इस तरफ लग चुकी हैं, आपका तखत इस तरफ लग चुका है, आपने सारे प्लेटफॉर्म को अपने कंट्रोल में ले लिया। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे जिंदा खुदा, अपने शैतान की एक योजना को मेरे जिंदा खुदा हमारी जिंदगियों से, इस प्लेटफॉर्म से कैंसिल कर दिया मेरे जिंदा खुदा। मैं धन्यवाद देती हूँ। शैतान का हमारे ऊपर कोई जोर नहीं है मेरे जिंदा खुदा, उसका हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है मेरे जिंदा खुदा। हमारे ऊपर आपका अधिकार है, सिर्फ आपका जोर है। यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरे जिंदा खुदा, मैं अपना इन सब का आने वाला सम आपके बलवंत हाथों में देती हूँ, जिंदा जलाली यीशु के नाम से, आमेन आमेन। ध्यान, आज का टॉपिक है ध्यान। ध्यान का मतलब की है? सोचना, ध्यान लगाना, मनन करना, चिंतन करना, विचारना, ध्यान नाल सुनना। पर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇ ਚ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਨਨ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਨ ਕਰਨਾ। मनन करना, सोचना, ये वचन क्यों लिखा गया है, परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मेरे नाल की गल कीती है, क्यों पवित्र शास्त्र से लिखा गया, ध्यान से। हुण असीं बाइबल प्रार्थना करते ना, 19 ज़बूर सारे पढ़ते हैं। मैनू निकालना पैना, लास्ट आयत है कि मेरा मन का, मेरे मुंह का वचन, मेरे हृदय का ध्यान तेरे आगे ग्रहण योग्य हो। हृदय का ध्यान, हृदय तो किते हो रही है, दिल तो किते हो रही है, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਦਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਧਿਆਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਧਿਆਨ, ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਲੈ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਟੀਚਰ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਫਿਰ 2-2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਸੀਹ ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖਤਮ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜਿਆ, ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਮਨਨ ਕੀਤਾ, ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ, ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 4 ਅਧਿਆਏ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹਦੀ 20 ਚ, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान करके सुन। ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅੰਕੁਰ ਨੂਲਾ ਦੀ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਰਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨਾ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹਨਾ, ਤੇ ਵਚਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਤੇ ਵਚਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੁਣੀ ਕਿੰਨੀ। मैं इस जगह ते पहुंची परमेश्वर दी गल्लां सुन सुन के ध्यान दे के कि परमेश्वर ने अज मेरे नाल इस कलाम दे द्वारा गल क्यों कीती। अज जदों मैं कलाम पढ़िया, कलाम दे विच की लिखिया सी, मैं सारा दिन कलाम दे उत्ते मनन करदी सी। हुण जदों 4 दिन हो गए, मैं ध्यान दे उत्ते की कर रही हां, मनन कर रही हां, ताई आयतां मिलियां। 2 दिन दी गल है, खुदा मेरे ना अयूब दे द्वारा बार बार गल करी जाए, मैनू समझ ना आए।
शायद 32 अय्यूब 32 अध्याय, उत्थे भी लिखा है ध्यान से मेरी सुनो। एलीहू कहंदा ध्यान नाल मेरी सुनो, मैं इन्नी देर चुप रह के तुहाडी सुनदा रहा। जो अयूब नू ओदे दोस्त तसल्ली देन आए सी, ओ सब तो छोटा सी, पर कहंदा हुन मेरी ध्यान लगा के सुनो। पहले मैं तुहाडी ध्यान लगा के सुनदा पिया सी कि तुसी की बोलदे सी, हुन मैं तुहानू सही और गलत दसांगा। मैं कहा खुदा मैनू बार बार यही क्यों अध्याय निकल जाए। फिर मैं बड़े ध्यान नाल पढ़िया, मैनू परमेश्वर ने इस चीज नू सुनाया कि कोई भी जो इंसान बोलता है बड़े नू बोलन दो, ओदी ध्यान लगा के सुनो, फिर ही तुसी ओनू सही जवाब दे पाओगे। हैं ध्यान ते किते होर है, चलदे फिरदे मीटिंगां सुनिया जा रही हैं। सारा दिन साडे घरां दे विच अंकुनुला दी मीटिंग चलदी है, पर ध्यान एक वचन भी नहीं जाता दिमाग च। वो ते दीवारां सुन रही हैं, दीवारां सुन रही हो, दीवारां ने अगे जाके प्रचार करने हैं, दीवारां ने अगे जाके काम करने, तुसी करने, तुहाडे अंदर जाएगा ना, फिर वो चीज नू बदल देगा। हालेलुया। मैं बार बार उस आयत नू बोलांगी, हे परमेश्वर मेरे मुंह का वचन, मेरे हृदय का ध्यान तेरे आगे ग्रहण योग्य हो। मैनू इत्थों मिलिया, मुंह कुछ और बोल रहे हैं, मन च ध्यान कुछ और, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। क्योंकि आयता असी रट लिया, 91 जबूर रट लिया, 91 जबूर रटते बोलते बोलते असी तो किते होर कर रहे हैं, है ना। आजकल हो गया, क्योंकि तुहानू बड़े जबूर परमेश्वर ने रटा दिते है इस प्लेटफॉर्म के द्वारा। 50 आयतां रट लिया तुसीं 18 जबूर दियां, पर हुण ते रटियां गया, हुण ते ध्यान है ही नहीं होया आयतां। प्लीज बाइबल खोल के बार बार वो वचनां नू पढ़ते रहो। क्यों? क्योंकि तुहानू नहीं पता किस आयत ने तुहाडे नाल गल करनी। मैं 18 जबूर दे विच इन्नियां खुदा ने मेरे उत्ते आयतां नू खोलिया, क्योंकि हुण मैनू याद है 18 जबूर, शिवानी नू भी बहुत जनियां नू याद है, पर जो बार बार असीं उहनू देख के पढ़दे है ना, फिर ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਲਾਮ ਅੱਜ ਮੇਰੇ लिए, ध्यान नाल पढ़ो, ध्यान नाल सुनो, ध्यान नाल चलो, ध्यान नाल बोलो। पर आज दा टॉपिक है मनन करना ध्यान नाल वचना ते। पढ़ लिया। और अपना कान मेरी बातों पर लगा, अपना कान मेरिया गल्लां, जो तुसी प्लेटफॉर्म ते हुंदे, प्लीज अपने कान इधर रखिया करो, इधर उधर नहीं। 1 घंटे दा ही है, 24 घंटिया चो 1 घंटे ही परमेश्वर नू सुनना है, 1 घंटा ही सुनना है। वो भी तुसी कड़छियां हिला रहे हो, मैं भी सारे काम छड़ के ही बैठी हूं। जो मैं बैठदी है ना, सारे काम मुका के बैठदी है, मैं छोड़ के बैठ जाती है जो खुदा दी मैं सुननी हुंदी। खुदा दी जो मैं सुननी है ना, जो तुसी अपनी मम्मी को जांदे, मम्मी ने कहना भांडे छड़ दो, मेरी ध्यान नाल सुनो, मेरी गल सुन लो, बच्चों काम करियो। ते परमेश्वर नाल असीं चीज क्यों नहीं करदी? ध्यान नाल सुनो, जो तुहाडे रस्तियां नू बंधनां नू खोलदा है। तुसी की सोचदे, मैनू पता नहीं लगदा कौन मीटिंग च आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन किन्ना करे। मेरे अगे कंप्यूटर हुंदा, मैनू सब कुछ नजर आ रहा हुंदा, कौन किन्ना सीरियस है, कौन किन्ने ध्यान नाल कलाम नू सुन रहा है, कौन चलदे फिरदे सुनदा पिया। परमेश्वर दी अखां तो कोई छुपिया नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हुण ध्यान लगाना, जो मैं कलाम बना रही सी, खुदा ने बहुत कहंदे जो असीं ध्यान लगांदे हैं ना, जो असीं अखां बंद करदे हैं, मनन करदे हैं, सोचदे हैं, कुछ भी प्रार्थना दे विच ना, साडे दिमाग चों बुरे विचार, बुरियां सोचां निकलदियां, पॉजिटिव आंदियां। है कि नहीं है? जो हुण ध्यान किहदे ते लगाना, हर एक चीज सिखांगे, ध्यान किहदे ते लगाना, परमेश्वर दे वचनां ते ध्यान लगाना, परमेश्वर ਵੱਲ ध्यान लगाना। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਜੋਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਸੀਹ ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਜੋਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਏ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਗਾਓ, ਉਹਦੀ ਜੋਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਗਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਚਨ ਉਠਾ ਲਓ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਗਾਓ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗੀਆਂ, पॉजिटिव आ जाऊगियां। जो तुसी सोचोगे ना, हुण जिद्दां प्रिया बीमार है, ये पॉजिटिव सोचेगी, अखां बंद करगी, परमेश्वर तुहाडे कोड़े खाना, मैं चंगी हो चुकी हां। की कर रही? ध्यान लगा रही है उस वचन ते। वो वचन दा की है? वो वचन रेमा वर्ड बन रहा है, वो वचन अंदर जा रहा है। जो तुसी इस वचन ते मनन करदे, हालेलुया, बुरे विचारां नू, बुरियां सोचां नू साडे तो दूर करदा है। इसलिए इंग्लिश मेडिटेट करना, अखां बंद करके परमेश्वर ना, अपनी आत्मा नू परमेश्वर ना जोड़ना, मनन करना वचना ते। हालेलुया।
जो मैं बना रही थी। कोई निकालेगा? उत्पत्ति 24 अध्याय 24 ओदी 63 आयत ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਾਸੀਆਂ ਮੇਜਾਂ ਨੇ ਜੋ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਇਕੱਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ, ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਖੁਦਾ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੈਠੀ ਰਹਿ, ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਲਾਮ ਉਤਰਦਾ ਸੀ, ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਬੈਠੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣ ਪਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਪਾਓਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਪੜੇਗਾ ਜੋ ਕੋ ਹੋਸਟ ਹੈ? क्योंकि आज मैं पिनअप नहीं किया होया, मैं आप निकालूंगी। हाँ जी पास्टर जी पढ़ा। हाँ जी। जद इसहाक शामा दे वेले ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡਿੱਠਾ, ਤਦ ਵੇਖ ਊਠ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਹੁਣ इसहाक की करता सी, सांझ के समय मैदान पर ध्यान करने के लिए निकलता था। डेली शाम ਨੂੰ इसहाक ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਤੇ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਚਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਬਸ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਚਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਿਆਨ, ਦਾਊਦ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਸਤੇ ਤੇ ਲੇਟੇ ਰਾਤੀ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਨੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲੱਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਚਨ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ, ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ। ਧਿਆਨ ਲਗਾਓ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ। ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਦਿया ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਚਨ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਚੋ, मनन करो। रात के हर पहर में उठ के परमेश्वर, मैं आपकी तरफ ध्यान लगावांगा। हालेलुया। चिंतावां आने, चिंतावां तो निकल के परमेश्वर वाल ध्यान लगाओ। 91 जबूर बोलना शुरू कर दो, 121 जबूर बोलना शुरू कर दो। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਬੂਰ ਰੱਟੇ ਗਏ? ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਬੂਰ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ 91 ਜ਼ਬੂਰ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਨੀਂਦ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ध्यान किथे चला गया? जे दर्द हो रही है, परमेश्वर वालों ध्यान लगा लो, दर्द खत्म हो जाएगा। इसहाक ध्यान लगांदा सी। उस टाइम ना व्यवस्था सी ना साडे को तो किड्डा वड्डा पवित्र शास्त्र है ध्यान लगाने दी। जे असीं देखिए, ये इन्नी उत्पत्ति है, ठीक है ना, इन्नी उत्पत्ति, इसहाक को इन्ना सीगा, साडे को इन्ना ज्यादा है ध्यान लगाने दी। डिफरेंट। प्रभु यीशु मसीह ध्यान लगांदे सी, दाऊद ध्यान लगांदा सी, ताई वो भजन लिखदा सी, परमेश्वर दी महिमा नूं देखदा सी, ताई ध्यान लगांदा सी। हालेलुया। हन्ना ने ध्यान लगाया, चुप रही, बैठी रही, सौंदी रही, परमेश्वर नाल वाचा बन्नी, परमेश्वर ने रस्तियां नूं खोलिया। हालेलुया। ध्यान, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, याद रखना, सब तो पहले ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ इसहाक ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਦਾਊਦ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਗਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੀ ਕਰੋ? ਧਿਆਨ ਲਗਾਓ। ਪੜਾਂਗੇ ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ 145 ਉਹਦੀ 5 ਆਇਤ। भजन ਜ਼ਬੂਰ 145 ਉਹਦੀ 5 ਆਇਤ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇਜਵਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ? ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਹੁਰੇ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। मतलब
मैं तेरे आश्चर्य की महिमा के प्रताप का और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। जो परमेश्वर ने हिजकेल दी एक प्रार्थना दे द्वारा की किता, हिजकेल दी प्रार्थना दे एक दूत नु भेज दिता, 1,85,000 अशूरी मर गए। ध्यान लगाओ परमेश्वर दे वचना ते, ध्यान लगाओ। सारा ध्यान ते किते होर है। अगर परमेश्वर सूबेदार दी प्रार्थना दे द्वारा दास नु चंगा कर सकदा ते तुहाडीਆਂ प्रार्थना दे द्वारा तुहाडे घराने नु, तुहाडी जिंदगियां नु चेंज करन दी ताकत रखदे है। ध्यान लगाओ वचना ते। अगर परमेश्वर 12 साल दी रोगन नु चंगा कर सकदे ते तुसी ध्यान लगाओ। हालेलुया। ध्यान तो साडा मुश्किल परेशानियां दे विच ही है ना। ध्यान तो साडा मुश्किल परेशानियां दे। परमेश्वर ने स्पेशल यहोशू नु क्या सीगा, की क्या सीगा, कहता दिन रात ये व्यवस्था की किताब तेरे चित्त से ना उतरे, इसके ऊपर ध्यान कर। हालेलुया। पढ़ांगे यहोशू पहला अध्याय ओदी 8 आयत। ਇਹ ਭਵਿਸ਼ਤਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੱਖਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। हालेलुया। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਯਹੋਸ਼ੂ, ਦਾਊਦ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਨਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ। परमेश्वर ने क्या, मेरा निज भाग तो सुना था, पर परमेश्वर ने बहुताई से बरसात की उसे हरा भरा कर दिया। आज तेरा भाग का है, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, अंत में तेरी बढ़ोतरी होगी। परमेश्वर ने ਤੁਹਾਡਾ वादा है, कलाम ਨੂੰ उठाओ, ਉਹਦੇ ਤੇ मनन करो। हालेलुया। मैं इस आयत ਨੂੰ पढ़ना चाहती, व्यवस्था की ये किताब तेरे चित्त से कभी ना उतरे। चित्त मतलब मन, ध्यान। तो चित्त का मतलब भी ध्यान है, चित्त का मतलब भी मन लगाना। चित्त का मतलब यही है ना, मन लगाना, ध्यान। ध्यान चित्त से कभी ना, तेरे ध्यान से कभी उतरने ना पाए। इसमें दिन रात ध्यान किए रहना, दिन रात चलते फिरते वचना ते ध्यान करो। परमेश्वर आपका दाहिना हाथ इतना छोटा नहीं कि आप उद्धार ना करा सको, आपका कान इतना भारी नहीं कि सुन ना सको। आपने कहा मैं तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करूंगा, उसमें से एक भी टूटने ना पाएगी। जवां सिंह को तो घटी हो सकती, परमेश्वर यहोवा के खोजियों को कभी किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। मनन, ध्यान लगाओ, परमेश्वर ना लगाओ, गल्ला करो। फिर लिखे गए, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना। 10 आज्ञावां, चौकसी करना, लालच ना करी। मुंह तो गंदी गाल ना निकले, निंदा चुगली ना होवे, ठीक है, मूर्ति पूजा ना होवे, जो परमेश्वर ने 10 आज्ञावां देती हैं। सहज गुरप्रीत नो और नवदीप नो 10 आज्ञावां भेजी, व्यवस्था विवरण च लिखिया होनी है, निर्गमन कूच च लिखिया होनी 20 अध्याय, कि ओ 10 आज्ञावां ते चित्त लगाओ, तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से, ध्यान लगाने से, मनन करने से, ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। फिर ते परमेश्वर अनजान लोगों ਨੂੰ भी भेज के सब कुछ करने की ताकत रख दे, और तू प्रभावशाली होगा। प्रभावशाली पंजाबी च की है, प्रभावशाली नु कहंदे ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। बोल बाला दुनिया दे विच उच्चा किया जाएगा, बोल होएगा। ओ देखो ओ आ गया मसीह दा। अच्छा ਇਹਦੇ ਤੋਂ दुआ कराओ, खुदा दी दुआ नु सुनदे है। गैर मसीह कहना शुरू कर गए, प्रभावशाली,
ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੌਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਇਟਾਲੀਅਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਦੁਆ ਕਰਿਓ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣੋ, ਉੱਚਾ, ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੋਲ ਹੋਵੇ ਉੱਚਾ। हालेलुया। फिर तू प्रभावशाली बनेगा। 2 बार है ना ये किताब, पवित्र शास्त्र, दिन रात ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ध्यान करना। हालेलुया, ध्यान करना। ਹੁਣ दाऊद ध्यान करता ਸੀ। जो ध्यान करता है, जो ध्यान करते हैं, भजन संहिता पहला, भजन संहिता फर्स्ट, ਉਹਦੀ ਸੈਕੰਡ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬਵਿਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਦੀ ਬਵਿਸਥਾ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। हालेलुया। फिर आ गया ध्यान करता है। कौन? दाऊद, धर्मी। जरा धर्मी है वो की करता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है। और वो किदा दा होएगा जो ध्यान करता है? तीन च लिखा होया ओदा रिजल्ट, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਰਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਊਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਐਫਰਟ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੰਗਾਈਆਂ ਆ ਜਾਊਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, अपने आप हेल्थ आ जाएगी, अपने आप आ जाएगा। सिर्फ व्यवस्था की, परमेश्वर दे पवित्र शास्त्र की तुम सामर्थ को नहीं जानते, इसलिए तुम भूल में पड़े हो, क्योंकि पढ़े ही नहीं, ध्यान लगाया ही नहीं। बाइबल पढ़ते पढ़ते सानू बाइबल 3 बार पढ़ ली, 4 बार पढ़ ली, 1 बार पढ़ ली, सानू समझ ही नहीं आई। मेरी गवाही है, मैं पहली बार बाइबल समझनी शुरू करती सी, आयतां याद होनियां शुरू हो गई सी। सीरियसली जो हुण मैं कलाम बनानी ना, मैं लभ रही हुंदी, इदां पेज पलट रही हुंदी है, ये इत्थे लिखी हुई है, मैनू लभना है, मैनू लभना है। परमेश्वर ने ये गल इत्थे लिखी हुई है, टॉपिक याद करवाते परमेश्वर ने। क्योंकि जो मैं पढ़ती हाँ सन्नाटा छाया होंदा, मैं बाइबल इस तरीके नाल पढ़दी, क्योंकि ध्यान लगा के। कितनी बार क्या है जो बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर साडे नाल गलबात कर रहे हुंदे। जो असी दुआ कर रहे हैं, असी परमेश्वर नाल गलबात कर रहे। दस दे परमेश्वर आपने कहा, आपने कहा, आपने कहा, आपने कहा, तुसी लिखिया, तुसी क्या, तुसी क्या। जो याद ही नहीं होगा, मन नहीं होगा, तो कहोगे की। हालेलुया। भजन संहिता 63 और 6 आयत लिखी है, दाऊद दी बड़ी अच्छी गल है, मैनू जी अच्छी लगी। भजन संहिता 63। जिस वेले मैं अपने विछौने जिस ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਛੌਣੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਪਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ करता ਹਾਂ। हालेलुया। हालेलुया। लिखिए, जब मैं बिछौने पे पड़ा तेरा स्मरण करता हूँ, तब रात के हर एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिंदा खुदा है, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ 2 ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, और अपनी चुनी हुई कौम ਨੂੰ स्वर्ग तो मन्ना खिला सकता है। ਕਿਹੜੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ करना? जो परमेश्वर ਦੇ सामर्थी वचन है। लिखे ना, जब मैं बिछोने पे पड़ा पड़ा तेरा स्मरण करता हूं, जो तो सानू याद आंदी है परमेश्वर दे अद्भुत कम्मां वाले ध्यान लगा दो, मनन करो, विचार करो। जो तुसी विचार करना शुरू कर देता ना परमेश्वर दे, चिंता परेशानी दूर हो जाएगी। सीरियसली दूर, 1000 गुना दूर खड़ी होएगी। वो आएगी जरूर, वो शैतान दा ते काम हैगा ही है चिंता। कहंदे कोई लंदा ते है नहीं, आप ही आ जांदी। क्यों प्रिया? चिंता ते लंदे नहीं, फोन आंदा आप ही आ गई चिंता। पर जो असीं परमेश्वर दे वचनां ते ध्यान करांगे, वो चिंता साडे तो, वो पहाड़ के 1000 कोल आन तो भी डरेगी, ये चिंता ही नहीं करता। क्योंकि साडे अंदर की है? चिंतन है, परमेश्वर दा वचन है, जो असीं मनन करते हैं, सानू चिंता नहीं हुंदी। असीं उस लैवल ते पहुंच गए होए, मैं और मेरे हस्बैंड ना बड़ी खुशी ते खुश हुंदे, ना बड़े दुख ते दुखी हुंदे, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी करता उस लैवल तो ऊपर करता। पहले जो दुखी हुंदे सी, बड़े ही रोंदे सी, बड़ी रोंदी सी मैं। जो दुख आना ना, बड़ा ही रोना, कोई तकलीफ आनी बड़ा ही रोना, कोई खुशी आनी बड़ी खुश होना, हसी जाना, सारे फोन करके दसना।
चलो खुदा धन्नवाद, आ गई बरकत। एक लैवल खुदा ने की करता जी, खुदा कहता हुण ते बरकतां दी शुरुआत है। दसन दा की है, कोई नहीं मकान ले ले, बड़ी गल थोड़ी है। पहले अगर मसीह तो पहले मैं मकान लैंदी ना, लोकां नूं फोन फोन कर करके दसना सी मकान ले ले इटली च। हुण कोई गल नहीं, मकान ले ले, सपना दे बंद। किन्ना परमेश्वर ने चेंज कर दिता। रात के हर पहर पे परमेश्वर दे वचनां ते चीजां ते मनन करो। तब रात के एक एक पहर पर मैं तुझ पर ध्यान करूंगा कि परमेश्वर ने किन्ने आश्चर्य काम किते हैं। परमेश्वर ने कितना आकाश बनाया, परमेश्वर ने कितना पहाड़ बनाए। मैं जो बाय चांस अगर टीवी देखदी ना, जो मैं समुंदर दी मछलियां देखदी हैं, परमेश्वर दी महिमा होंदी, परमेश्वर किड्डी सोहनी मछली है ना, किन्नी प्यारी है। जो पहाड़ां नूं देखदे हैं, बर्फ नूं देखदे हैं, की कहदा ध्यान दरांगा तेरे आश्चर्य। भजन संहिता 145 ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़िया ना, आश्चर्य कम्मां ते तेरे ध्यान करांगा मैं। रात के हर पहर में शरीर किद्दां बनाया परमेश्वर ने, बच्चा दे किद्दां अद्भुत रीति नाल पैदा। परमेश्वर किन्ना सर्वशक्तिमान। परमेश्वर ने सानू हले 1% अपनी बुद्ध दित्ती है। 1% बुद्ध दे विच ही असीं ओ आसमान नूं फाड़ दित्ता होया। ते परमेश्वर अगर 10 दे दिंदे, अपनी 10% बुद्ध दे दिंदे, असीं पता नहीं की कर जांदे। हले 1% ही बुद्ध दे विच परमेश्वर ने असीं की कुछ कर दित्ता है दुनिया दे विच। किड्डे वड्डे वड्डे तोपां, किन्ने वड्डे वड्डे ए फोन सिस्टम, हर एक चीज परमेश्वर दी बुद्ध है। ध्यान दो ना, अपनी अखां देखो परमेश्वर ने किन्नियां सोहणियां बनाईयां, कितनी अद्भुत है। कदी किसी दी शक्ल आपस च मिलदी है? किन्ना मैं बहुत ध्यान दिन्नी आं चीजां च, बहुत ज्यादा सीरियसली। किन्ने तरीके दे बाल है, किन्नियां अलग। कदी कदी दुनिया च दिक्खे, कदी किसी दे फिंगर्स ए वाली चीज नहीं मिलदी। करोड़ां दी दुनिया है, कदी नहीं। फिंगर क्यों करन लग पे? क्योंकि ये कदी नहीं मिलदे। मैं कहंदी खुदा कित्थे बह के बनांदे होगे कि आपस च किसी इंसान दी कोई मिली नहीं आज तक, पूरे वर्ल्ड दे विच नहीं मिलदी। तुसी अंगूठा रखोगे तो उसे पूरे यूरोप च पहचाने जाओगे तुसी कित्थे रहिंदे हो। इतनी अद्भुत चीजां परमेश्वर ने बनाई। ध्यान करो परमेश्वर दी अद्भुत चीजां वल। व्यवस्था भजन संहिता 119 च किन्नी वार लिखिया, मैं तेरी व्यवस्था दे उत्ते, तेरे नियमां दे उत्ते ध्यान करांगा। मैं बहुत पढ़दी सी, मैनूं बहुत अच्छा लगदा सी ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ध्यान। हालेलुया। मैं भजन संहिता 119 ਦੀਆਂ कुछ ही आयतां लऊंगी, 2-4 ਹੋਰ आयतां लेके फिर ਅਸੀਂ क्लोज करांगे। पंद्रह च लिखिया, मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा। हालेलुया। जेड़े जेड़े परमेश्वर ने उपदेश दिते है, जेड़े परमेश्वर ने कलाम सिखाए है, मैं तेरे आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर दे कम्मां दे उत्ते ध्यान देइए कि परमेश्वर ने किद्दां किद्दां दे काम कीते, किद्दां दुष्ट आत्मावां निकालियां। परमेश्वर दी विधियां दे उत्ते ध्यान देइए, विधियां नियम, किद्दां सूरज निकलदा है, किद्दां अस्त हुंदा, किद्दां बर्फ दा मौसम आ गया, किद्दां ठंड दा मौसम। कदी इस चीज बारे सोचिया? तुसी नहीं सोचिया? मैं बहुत सोची। क्या एक बार दी गल है, अद्धी मैं मौसम तो पसंद नहीं करती सी। बड़ी गर्मी आनी, मैं ना खिजी जाना, हाय रब इन्नी गर्मी। मसीह च आन तो पहले दी गल। मसीह च भी आके एक दिन अद्धी खिजरी सी कि मींह पई जांदा, हुण बंद कर दो, की ठंड आ गई, की गर्मी आ गई। केड़ा हर मौसम ते ना कुड़कुड़ाना, खिजी जाना मैं। परमेश्वर कहंदे तेनू मेरा मौसम नहीं पसंद, तेनू मैं ही नहीं पसंद। ते फिर जो समझ आई ना कि मौसम भी परमेश्वर है। अगर ज्यादा गर्मी, हमेशा 12 महीने गर्मी रहेगी तो साडी स्किन जल जाएगी। अगर 12 महीने ठंड रहेगी तो सानू की हो जाएगा, हड्डियां दी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। अगर बारिश नहीं होएगी तो कनक नहीं उगेगी, पौधियां नू पानी नहीं मिलेगा। जे बारिश नहीं होएगी सानू पानी, जो खुदा ने मैंने कहते मैं सारियां चीजां गलत बनाई, फिर उस तो बाद मैं कह नहीं खुदा जी सब कुछ ठीक बनाया, मैं धन्नवाद करदी हां। उस तो बाद मैं बोलना कुड़कुड़ाना मौसमां दे उत्ते बंद कर दित्ता। बारिश होंदी मैं कहंदी खुदा धन्नवाद, कनक नू जरूरत है, बारिश है ना, बर्फ गिरदी भी धन्नवाद है, गर्मियां सानू पानी मिला। ओदे आश्चर्य, ओदियां विधियां, ओदियां नियमां ते ध्यान करो कि उन्हें क्यों कीता। मैं बहुत क्वेश्चंस पुटदी सी परमेश्वर को, आज भी बहुत क्वेश्चन पुट करदी हां और खुदा रिस्पांस दिंदे हैं। हालेलुया। इस करके परमेश्वर दी हर एक चीज दे उत्ते ध्यान करो कि परमेश्वर ने किद्दां बनाया है। परमेश्वर दी व्यवस्था दे उत्ते, हर एक चीज दे उत्ते ध्यान करो। मैं पढ़ांगी एक 119 दी 15 आयत नू।
ਸਿਰਫ 15 ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਪੜੇਗਾ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਫਰਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਰਮਾਨ मतलब उपदेश। मैं तेरे उपदेशों ते ध्यान करांगा। हालेलुया। तेरे केड़े उपदेश जो पुराने ने कुड़कुड़ान करके की किता, उन्होंने 11 दिन दे सफर ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਲਾਤਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਥੋੜੀਆਂ ਮਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰੂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁੜਕੁੜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬੁੜਬੁੜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, भजन संहिता ਇਹਦੇ 148 मैं पढ़ती हूँ। मेरी आंखें रात दिन एक एक पहर से पहले खुल गई और मैं तेरे वचनों पर ध्यान करूंगा। तेरे वचनों पर, परमेश्वर प्रेयर पॉइंट है, परमेश्वर मेरा ध्यान ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੇ ਹੋਵੇ। परमेश्वर मेरा ध्यान ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੇ ਹੋਵੇ। हालेलुया। पढ़ना। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਪਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर मैं आपके एक वचन पर ध्यान करूं, मैं आपके एक एक वचन पर ध्यान करूं। परमेश्वर मैं तुहाडे वचनां ते उत्ते ध्यान लगावां, एक एक वचन दे उत्ते ध्यान लगावां। मैनू इन्नी बुद्ध समझ दो कि मैं तुहाडे वचनां दे उत्ते ध्यान लावां। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हुण आ गया कि साडा परमेश्वर नू ध्यान पसंद आंदा है। मेरे मुंह का वचन, मेरे हृदय का ध्यान तेरे आगे ग्रहण हो गया। हुण बाइबल च मैं आयतां नहीं लिख बोलांगी। प्रभु यीशु मसीह भी एकांत च की जांदे सी, ध्यान लगान जांदे सी। ਜਦੋਂ प्रभु यीशु मसीह ਦਾ रूप चेंज होया, परमेश्वर ने एकांत च जाके ध्यान लगाया सी। ਜਦੋਂ परमेश्वर ने एक दुष्ट आत्मा ਦੇ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ परमेश्वर ने सारी रात ध्यान लगाया सी। ਕੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਨਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪੁਰਾਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਦ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ ਕਿਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਦੱਸ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ मनुष्य की प्रभु यीशु मसीह ने क्या सीगा कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहता, परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचनों से जीवित रहता है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਂਦੀ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਧਿਆਨ, मनन ते ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਹ ਰੱਟਾ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਆਹ ਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਦੀ ਜ਼ਬੂਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬੂਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ। 147 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਫਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਤਾ ਇਟਲੀ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬੂਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਜ਼ਬੂਰ ਆਈ ਜਾਏ, ਆਈ ਜਾਏ, ਆਈ ਜਾਏ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ मैंने तेरे लड़कों को आशीष दी, मेरे बेटे ਨੂੰ आशीषित ਕੀਤਾ, ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਨਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। 18 ਜ਼ਬੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 35 ਜ਼ਬੂਰ परमेश्वर ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। 94 दुष्ट आत्मा निकालने वाली है। 3rd ਜ਼ਬੂਰ है यहोवा मेरा मुकदमा लड़, हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। स्पिरिट्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾ ਰਹੇ, ਤਾਨਾ ਮਾਰੇ, ਟੌਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ ਜਾਂਦੇ, ਰੱਟਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪੜ ਕੇ। हालेलुया। ध्यान करो। कदों मैंने गल होर कह रहे, ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਉਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ।
ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕ ਨਾ ਚਲਦੇ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਚ ਤਾਈ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ 19 ਭਜਨ संहिता दाऊद ने लिखा है। उन्हें क्या किया, मेरे मुंह का वचन, मेरे हृदय का ध्यान तेरे आगे ग्रहण नहीं हो गया। मैंने बहुत पसंद है, ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। 2020 ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਐਤ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਖੁਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਬ ਮੈਂ आपके आगे आऊं, मेरे मुंह का वचन और जो मैं ਧਿਆਨ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹ ਕਲਾਮ ਬਣਿਆ। मैं बड़े दिन तो सोचती सी परमेश्वर इस आयत ते मैनू कलाम देना है खुदा, कि मेरे मुंह का वचन, मेरे हृदय का, मुंह चो ਅਸੀਂ वचन बोली जा रहे हैं, बोलते पे ना, पर ध्यान नहीं है उस वचन पे। क्यों उठाया है वचन? मेरे मुंह का वचन, मेरे हृदय का ध्यान तेरे आगे ग्रहण नहीं होगी। हालेलुया। कहते मैं तेरे वचनों से प्रीति रखता हूं। ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਵਚਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ। ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ 119 ਦੀ ਆਇਤ ਪੜੇਗਾ ਕੋਈ? 19 ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ 19 ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। 19 ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ 19 ਦੀ ਲਾਸਟ ਆਇਤ ਹੈ, 14 ਆਇਤ ਹੈ। ਹੇ ਯਹੋਵਾ, ਮੇਰੀ ਚਟਾਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਲਾਈਫ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੰਨਣ ਜੋਗੇ ਹੋਵੇ। ਮੂੰਹ ਦਾ ਵਚਨ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੇ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਔਰ ਦਿਲ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਹੈ। ਦਿਲ 'ਚ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ध्यान ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। हालेलुया। दाऊद कहता है मेरे मुंह का वचन, मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण नहीं हो गया। जो ਅਸੀਂ प्रार्थना करिए, दिलों प्रार्थना करिए, हृदय नाल प्रार्थना करिए, दिलों प्रार्थना करिए, मुंह तो नहीं। वचन बोली जाने डंडन। किसी टाइम इतना आंदा, मैं किसी टाइम मैं अपना एक्सपीरियंस, मैं किसी टाइम ਇੱਕ ਵਰਡ ਵੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੇ, ਰਾਤੀ ਮੈਂ 10 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੀ, मैं सिर्फ बैठी हाँ और मैनू जबूत काफी रटे। मैं तो अखा बंद करती अपने ऑल्टर कर रही थी और मैं रोना शुरू कर देता कि मतलब परमेश्वर ने इन्ना मन लगे सी, उस रैलम चो, उस उपस्थिति चो निकलन दा दिल नहीं कर रहा सी। 12 बज गए, दिल नहीं कर रहा सी। होर पढ़ ला, होर पढ़ ला, होर पढ़ ला, होर प्रार्थना कर ला। कहते मेरे मुंह के ये हृदय का ध्यान, जो दिल लग जाता ना, फिर तो प्रेयर च उठन का दिल ही नहीं करता। ध्यान लग जाता है, हृदय दिल नाल दिल मिल जाता है। हालेलुया। अगर असी बाकियां नूं देखिए तो असी भी बहुत पढ़े ही, बाकियां जिदा बाकी अपने ग्रंथां नूं पढ़दे, असी भी पढ़दे पे हैं, पर असी ध्यान लगा के पढ़ीए। बाकी भी मैं किसी धर्म की निंदा नहीं कर रही। बाकी धर्मां विच छोटी छोटी किताबां रोज पढ़दे है, तुहानूं भी रोज जबूर दे, पर ध्यान नाल पढ़ो, हृदय नाल पढ़ो। अच्छा मैं आज जबूर कर लूंगा तो की हो जाएगा, आज जबूर कर लूंगा तो की हो जाएगा। पुछदे ते इदां है, पर धीरे ध्यान आ भी नहीं करते। हालेलुया। परमेश्वर दे वचनां नाल की रखो, प्रीति रखो। लिखिया ना, हमारा ध्यान परमेश्वर नूं ग्रहण होवे, परमेश्वर नूं पसंद आए। क्योंकि अगर जिन्नी देर तक असी परमेश्वर दे वचनां नाल प्रेम नहीं करांगे, इस पर साडा दिल परमेश्वर नाल लगेगा। मेरा ध्यान लगना परमेश्वर नूं प्यारा लगे। ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਸੀਗੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਦੁਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਖੇਲਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਪੜਦੀ ਹੋਈ, ਹਿਲਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਬੈਠ ਗਈ। ਕੀ ਪ੍ਰਿਯ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ।
कि मेरा बच्चा आंदा है मेरे नाल गल करता है। ध्यान परमेश्वर ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ। ਕਦੀ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਨ ਪ੍ਰੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਚੈਨ ਪ੍ਰੇ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਹੁਣ ਨਾ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਈ ਜੋ ਬੈਠ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਿय ਲੱਗੇ, ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ, ਬੈਠਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਮੇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ 145 ਦੀ 5 ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਲਿਪੀਓ 4 ਅਧਿਆਏ, ਫਿਲਿਪੀਓ 4 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 8 ਆਇਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜੇਗਾ? ਇਹ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਹਾਵਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਕ-ਕਾਮੀ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਕੁਝ ਗੁਣ ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। हालेलुया। कोई जूम च पढ़ेगा? थोड़े आवाज नहीं सही आई, व्हाट्सएप थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ 4 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 8 आयत। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਰਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਥਾਰਥ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਹਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਕੁਝ ਗੁਣ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ? ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੁਬਾਰਾ, ਓਕੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਦਰਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਥਾਰਥ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਹਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਕੁਝ ਗੁਣ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ हे ਭਾਈਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ जिन्हें बड़े, जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें उचित हैं, जो बातें पवित्र हैं, जो बातें सुहावनी हैं, कितनी बार दो बार ना, जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो सभी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान किया करो। सच्चाई दियां गल्लां वाल ध्यान करया करो, ਆਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਚਿਤ ਹੈ ਗੱਲਾਂ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਫालतू ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫालतू ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 2 ਸਾਲ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਜੁੜੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਨੋ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। नो, कभी तुसी देखिया मैंने कोई भी इदां दी चीज शेयर करते हुए? नो, ना वाद विवाद वाली, ना लड़ाई झगड़े वाली, मैं कोई भी चीज शेयर नहीं करती। जो मैनू लगता है सही चीज है, जो फायदेमंद है, जो उचित है, मैं वही शेयर। परमेश्वर तो पुछो केड़ी चीज शेयर करनी, केड़ी नहीं जी 10 चीजां शेयर करतियां, 5 करतियां, समझ आई ना। मैं जिन्नी देर तक जिस चीज नू समझदी नहीं है ना, जान ना लवां, उन्नी देर तक मैं उस चीज नू शेयर नहीं करती। ਜਿਹੜੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡੀਪਲੀ ਜਾਣਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਲੋਕੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਿਕਚਰਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਗੈਰ ਮਸੀਹ ਪੜਦੇ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ?
ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਸਦਗੁਣ, ਜੋ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਚਰਚ 'ਚ ਤਾਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਲੈ ਲਓ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ठीक है ना। वो ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ नहीं है। हालेलुया। प्रशंसा की बातों पर, उन पर ध्यान करो। हालेलुया। और ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ दाऊद सॉरी अय्यूब ने, मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। इस गल ते हमेशा ध्यान करो जो बीमार है। मुझे निश्चित है मेरा छुड़ाने वाला जीवित होगा। मैनू विश्वास है एक दिन मेरा छुड़ाने वाला स्वर्ग ਨੂੰ चुका के मेरे लिए आएगा। मैनू विश्वास है एक दिन मैं इस बीमारी तो आजाद होवांगी। मेरा विश्वास एक दिन परमेश्वर मेरे लिए खड़े होंगे। मैनू विश्वास एक दिन मेरे लिए परमेश्वर बोलणगे। मेरा विश्वास एक दिन परमेश्वर मेरे सतान वालियां दे अगे मेरे सामने। ध्यान, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, वह पृथ्वी पर एक दिन खुदा मेरी मुश्किलों दे विच मेरे नाल खड़ा होएगा। ਤੇ ਦਾਊਦ ਆਯੂਬ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੁੱਗਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਧਿਆਨ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ। ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਹੈ जो डिवाइड कर देंगे। हालेलुया। इसलिए थोड़ा ध्यान किथे होना चाहिए। मेरा निश्चय छुड़ाने वाला, मेरा परमेश्वर जिंदा है, मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थनावां नूं सुनदा पिया है। हालेलुया। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਇਤ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ 21/10/2018 ਤੇ ਅੱਜ 23/10/2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਇਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ। सीरियसली लिखी हुई है, संडे ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਇਤ ਆਈ ਸੀ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दिखाऊं। हालेलुया। नजर आ रही है डेट, लिखिया ना 21/10/2018। हालेलुया। आज केड़ी डेट है? हालेलुया। नजर आई? आज 23 मतलब 21 तरीके राती कलाम बन रहा सी कि मेरा निश्चय, मुझे विश्वास है कि मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। मुर्दियां नूं नहीं पूजदे सी, जिंदा परमेश्वर नूं पूजदे, जो स्वर्ग नूं चुका के नीचे उतर आंदा है, जो रातों रात साडे ऑपरेशन कर दिंदे, रातों रात साडे सिरहाने खड़े हुंदे। हालेलुया। फिर लास्ट गल कवांगी, प्रभु यीशु मसीह ने कहा सी, तुम पवित्र शास्त्र की सामर्थ को नहीं जानते, इसलिए तुम भूल में पड़े हो। तुम पवित्र शास्त्र की सामर्थ को, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਦਾਂ ਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆਵਾਨ ਲੋਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਇਆਵਾਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਖਤ ਹੈ। ਆਯੂਬ 19/25 ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ मैं परीक्षावां च निकली, मैनू आयूब दा 41-42 लास्ट अध्याय इन्ना आंदा सी, खुदा ने मैनू इस घर ना मिनिस्ट्री ना ब्लैस किया, दुगना दिता मैनू उस परीक्षा, क्योंकि परमेश्वर दे वचना दे उत्ते ध्यान। जो ये मैनू 2019 मैनू वचन संहिता 19 दी 14 आयत, मैंने उदों उस आयत नू मनन किया सीगा जदों मैं बीमार, मैं कहती सी खुदा मेरे मुंह दा वचन और मेरे हृदय दा ध्यान परमेश्वर प्लीज ग्रहण करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो। मैं दिलों, मैं मुंह दे अंगीकार मतलब मेरा मन, मुंह नाल अंगीकार और मन नाल विश्वास करदी हां कि तुसीं मैनूं चंगा कर चुके हो, मैनूं छुड़ा चुके हो। हालेलुया। खुदा छुड़ाने वाला खुदा है। खुदा दुख देख के पछताने हार वाला परमेश्वर है। दुख नहीं दिंदे, साडी ताड़ना करदे, सानू सुधारदे है, सानू संभालदे। पर अज सोचे साडा ध्यान किथे है। इसलिए परमेश्वर दे वचनां दे उत्ते चित्त लगाओ, परमेश्वर दे वचनां दे उत्ते मन लगाओ, मनन करो, ध्यान नाल सुनो, इग्नोर ना करो जो कोई दास बोल रहा है।
मैं जो कलाम सुनदी हाँ, मैं किचन च काम करदी हुई बड़े ध्यान नाल सुन रही हूँ, या जो मैं गीतां दे विचों चंगाई लै लैंदी, गीतां दे विचों कलाम नूं लै लैंदी हां। सुनदे नहीं असीं ध्यान नाल, चलदे हैं ते गीत चली चलदे, प्रचार चलदा ते चली चलदा पे, दीवारां सुनी जा रही सारा दिन घर च, असीं अपने कम्मां च लगे होए, फिर नहीं बरकत लै सकदे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड मेरे जिंदा खुदा इस कलाम के लिए, मेरे जिंदा खुदा मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे जिंदा खुदा, आपने आज का कलाम हमें सिखाया परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर, भजन संहिता मेरे जिंदा खुदा 119 की 148 में लिखा है कि मैं अपना ध्यान आपके वचनों पे रखूंगा। मेरे जिंदा खुदा, हमारा ध्यान सिर्फ आपके वचनों पे हो परमेश्वर, हमारा ध्यान आपके आश्चर्य कामों पे हो परमेश्वर, हमारा ध्यान सिर्फ आप पे हो मेरे जिंदा खुदा परमेश्वर। मेरे जिंदा खुदा दिन रात मेरे जिंदा खुदा, जैसे आपने यहोशू से कहा मेरे जिंदा खुदा कि दिन रात ये व्यवस्था की किताब तेरे चित्त से उतरना ना पाए, दिन रात इसके ऊपर ध्यान किया कर, तब तू प्रभावशाली हो जाएगा। मेरे जिंदा खुदा, हम दिन रात परमेश्वर आपके वचनों के ऊपर ध्यान करते रहे, दिन रात मेरे जिंदा खुदा इस व्यवस्था की किताब को परमेश्वर, इस पवित्र शास्त्र को हम पढ़ते रहे मेरे जिंदा खुदा। जैसे मेरे जिंदा खुदा आपका दास दाऊद कहता है मेरे जिंदा खुदा कि मैं रात के हर एक पहर पे उठ उठ के परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों कामों के ऊपर ध्यान करूंगा। मेरे जिंदा खुदा आपने बड़े बड़े सामर्थी काम किए मेरे जिंदा खुदा, हम उन कामों के ऊपर ध्यान करें मेरे जिंदा खुदा मेरे परमेश्वर, हम आपकी बात को सुने मेरे जिंदा खुदा। आपने आज का कलाम हमसे किया परमेश्वर, हालेलुया। होता मेरे जिंदा खुदा नीति वचन में मेरे जिंदा खुदा 4 अध्याय की 20 में आपने कहा, हे पुत्र मेरी बात को ध्यान करके सुन मेरे जिंदा खुदा परमेश्वर, दान ने खेर सन्न शोर सुन मेरे जिंदा खुदा। जब हमारा ध्यान आपके साथ लग जाता है तो आप हमारी बातों के ऊपर, हमारी प्रार्थनाओं के ऊपर ध्यान लगा देते हैं मेरे जिंदा खुदा, और हमारी बातों के, हमारे परमेश्वर ध्यान का आंसर आना शुरू हो जाता है, हमारी दुआओं का रिस्पांस आना शुरू होता है, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थनाओं के ऊपर ध्यान लगा लिया मेरे जिंदा खुदा। थैंक यू लॉर्ड मेरे जिंदा खुदा, थैंक यू लॉर्ड मेरे जिंदा खुदा मेरे परमेश्वर। हमारे मुंह का वचन, हमारे हृदय का ध्यान आपके आगे ग्रहण योग्य हो परमेश्वर। जब आप हमारे ध्यान को ग्रहण कर लेते हैं परमेश्वर, हमारा ध्यान आपको प्यारा लगता है परमेश्वर, हमारा ध्यान लगाना आपको पसंद आता है, तो आप हमारे ऊपर ध्यान लगा के हमारी बरकतों को खोल देते हैं मेरे जिंदा खुदा, और हमें प्रभावशाली बनाते हैं मेरे जिंदा। मैं धन्यवाद देती हूँ आज के कलाम के लिए, मैं धन्यवाद देती हूँ आज के एक एक वर्ष के लिए, मैं धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए परमेश्वर। आज का कलाम मेरे जिंदा खुदा, आज का कलाम मेरे जिंदा खुदा हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लेके, हम सिर्फ आपके वचनों के ऊपर, हम सिर्फ आपके ऊपर ध्यान करें, उन परेशानियों मुश्किलों पे नहीं मेरे जिंदा खुदा जो शैतान हमारी जिंदगियों में लेके आता है परमेश्वर। हम उन चीजों के ऊपर ध्यान करें कि मेरा खुदा निश्चय ही छुड़ाएगा, क्योंकि मेरा खुदा जिंदा है। एक दिन वो मेरे लिए स्वर्ग को झुका के नीचे उतरा है, जैसे आपने अय्यूब को छुड़ाया मेरे जिंदा खुदा, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ आपकी तरफ था परमेश्वर। सब कुछ मेरे जिंदा खुदा आप उसके थे परमेश्वर, उसके बच्चे चले गए, उसकी जमीन जायदाद हर एक चीज मेरे जिंदा खुदा खत्म हो गई, उसका शरीर खत्म हो गया मेरे जिंदा खुदा, फिर भी मेरे जिंदा खुदा उसका ध्यान आपसे दूर नहीं हुआ परमेश्वर, फिर भी मेरे जिंदा खुदा उसने आपकी तरफ ध्यान लगाए रखा, तो आपने उसे बदले दुगना दिया मेरे जिंदा खुदा। हमारी आंखें भी आपकी तरफ लगी रहे मेरे जिंदा खुदा परमेश्वर। मेरी आंखें पहाड़ों की तरफ लगी है, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता मेरे परमेश्वर यहोवा की ओर से मिलेगी मेरे जिंदा खुदा। जैसे दासों की आंखें अपने मेरे परमेश्वर स्वामियों की तरफ लगी रहती है परमेश्वर, वैसे मेरे जिंदा खुदा हमारी आंखें आपकी तरफ लगी। कब आप हमारे ऊपर ध्यान करेंगे मेरे जिंदा खुदा, और इन मुश्किलों परेशानियों से छुड़ाएंगे परमेश्वर, क्योंकि आपका दाहिना हाथ इतना छोटा नहीं कि आप उद्धार ना कर सको मेरे जिंदा खुदा, आपका कान इतना भारी नहीं कि आप सुन ना सको परमेश्वर। मेरे जिंदा खुदा हमारी प्रार्थनाओं के ऊपर ध्यान लगा लीजिए मेरे जिंदा खुदा, जैसे मेरे परमेश्वर आपने अपनी चुनी हुई कौम के लिए, मिस्र के लिए परमेश्वर की चिल्लाहट के ऊपर चित्त लगा लिया था, और अब स्वर्ग को झुका के नीचे उतराए थे। आज मेरे जिंदा खुदा इस प्लेटफॉर्म पे जो परेशान है मेरे जिंदा खुदा,
जिसको जिस चीज की जरूरत है परमेश्वर, आज उसकी प्रार्थना की तरफ ध्यान लगा लीजिए मेरे जिंदा खुदा, और उसे आजाद करिए मेरे जिंदा खुदा। मैं नहीं जानती मेरे जिंदा खुदा ये मन में क्या दुआ कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, पर आप एक एक की दुआ को सुन रहे हैं, क्योंकि आपके कान मेरे जिंदा खुदा इस प्लेटफॉर्म पे लगे, आपकी आंखें इस प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है मेरे जिंदा खुदा। दानन खारसन मशोरस्तन मदारसन, मैं एक एक जन को मेरे परमेश्वर आपके तखत के आगे लेके आती हूँ परमेश्वर। बड़ा छुटकारा, बड़ी आजादी चाहती हूँ मेरे जिंदा खुदा, बड़ी गवाहियां चाहती हूँ मेरे जिंदा खुदा। जो ये मांग रहे हैं परमेश्वर, आप इन्हें दे रहे हैं परमेश्वर, आप इनकी प्रार्थनाओं की तरफ ध्यान लगा रहे हैं मेरे जिंदा खुदा। जो जकड़े हैं वो आजाद हो जाएं। जंजीरों को खोलने वाले आप है, बंधनों को खोलने वाले आप है मेरे जिंदा खुदा, छुड़ाने वाले आप है मेरे जिंदा खुदा। दानन खारसन नमशोर सोन्नम बाल खारसन नमशोर सोन्नम, हम सिर्फ आपकी सामर्थ की तरफ ध्यान लगाते रहे मेरे जिंदा खुदा। दयावान परमेश्वर तेरी करुणा मांगते हैं मेरे जिंदा खुदा, दयावान परमेश्वर तेरी दया मांगते हैं, करुणामय परमेश्वर तेरी करुणा मांगते हैं परमेश्वर। सामर्थी खुदा आपका सामर्थ मांगते हैं, अनुग्रही परमेश्वर आपका अनुग्रह मांगते हैं मेरे जिंदा खुदा। हमें बढ़ाइए मेरे जिंदा खुदा, आपने यहाँ तक पहुंचाया मेरे जिंदा खुदा, आगे भी पहुंचाएंगे आप परमेश्वर। हमारी अगुवाई करिए अनंत के मार्ग में, हमारे आगे आगे चलिए मेरे जिंदा खुदा। हमारी आंखें सिर्फ आपकी तरफ लगी रहे परमेश्वर, हम सिर्फ आपकी बातों को सुनते रहे, ध्यान से सुने। हमारे कान खोल दीजिए मेरे जिंदा खुदा परमेश्वर, हमारे कान खोल दीजिए कि हम आपकी आवाज को सुने मेरे जिंदा खुदा, और आपके मन को आनंदित करें, कि आप उस दुष्ट को जवाब दे सके कि मेरे बच्चों का ध्यान मेरे साथ लग गया। दाना खाने ने खेरस्तन नम शोरस्तन नम वारस्तन नम वेल खारस्तन नम शोरस्तन नम दाना ने खेरस्तन नम बीन ने खीरस्तन नम शोरस्तन नम वाल खारस्तन नम शोरस्तन नम शारस्तन नम शीन न खाने ने खेरस्तन नम खोरो रोखो नम शाने ने खारस्तन नम शन न खारस्तन नम दोरस्तन नम वाल खारस्तन नम दारे रे खारस। मेरे जिंदा खुदा शैतान की एक योजना को, एक एक युक्ति को मेरे जिंदा खुदा हमारी जिंदगियों से खत्म करने के लिए धन्यवाद देते। आज तक मेरे जिंदा खुदा उसकी एक भी योजना हमारी जिंदगी में ना पूरी हुई है ना होगी मेरे जिंदा खुदा। मेरे परमेश्वर, आपने उसके एक एक प्लान को, आपने उसकी एक एक योजना को हमारी जिंदगियों से खत्म कर दिया मेरे जिंदा खुदा, और आपकी योजना हमारी जिंदगियों में पूरी हुई मेरे जिंदा खुदा। मैं अपनी अथॉरिटी को लेकर शैतान की एक योजना को, एक एक प्लान को यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसिल करती हूँ, डिलीट करती हूँ मेरे जिंदा खुदा। खाने ने खेर सन्नम शोरो सन्नम वारस सन्नम शीर रखार सन्नम शोरो सन्नम, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो अंधा हो जाए, वो हमें देख ना सके। यीशु मसीह नासरी के नाम से वो बहरा हो जाए, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन ना सके। यीशु मसीह नासरी के नाम से हमें वो डिस्टर्ब ना करे। हर एक वो डिस्टर्ब करने वाला आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरी और इन सब की जिंदगियों से निकल जाए। दाना न खार सन्नम शोरो सन्नम वार सन्नम शीर सन्नम वार सन्नम शोरो सन्नम वाल लखैरसना दाने ने खेर सन्नम शोरो सन्नम वाल लखार। बड़ी आजादी के लिए मेरे जिंदा खुदा, बड़े छुटकारे के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आपने इनको छुआ और आजाद किया परमेश्वर। मैं रिसीव करती हूँ कि इनकी जिंदगी में बड़ी बड़ी गवाहियां बन चुकी हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमेन 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 आमेन। गॉड 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 ब्लेस यू। खुदा तुहानू ब्लेस कर अपने नाम और अपने विश्वास ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾ। हाँ जी नवप्रीत बोलो जी।